और जैसा नाम है लंबा सा, बिल्कुल हाइट भी उनकी वैसी है, बिल्कुल लंबे से। वेलकम सर। Myself after doing मैं मेडिकल साइंस MBBS करके जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से काफ़ी दिन तक भागलपुर में रहा। आई वॉज वन ऑफ द लास्ट पर्सन टू लीव भागलपुर। उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस भी रहा कि जो उसका इंसिडेंस ये रहा कि एक बार हम लोग चाय पीने की दुकान में सुबह चाय पीते थे, तो वह चाय दुकान में एक बूढ़ा था आदमी सुबह चाय बनाता था। उस दिन उसने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब आप कब घर जाइएगा। और हमारा क्या था कि रिफ्लेक्स इतना तेज होता था कि पढ़ाई में तेज हो ना हो, आंसर देने में हम भी पीछे नहीं होते थे। तो बोला कि तुम विकास सिंह को जानते हो? बोला हाँ जानते हैं सर। मैं कहा किस बैच का जानते हो? बोला सर नहीं। मैं कहा वो 85 बैच का है। जब तक विकास सिंह यहाँ है तब तक मेरे से नहीं पूछना, उसके 5 साल बाद मैं भी जाऊँगा। इंसिडेंस रहा। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अमित विक्रम का, जिन्होंने लगातार मेरे को फोन कर करके परेशान कर दिया। सही बात, क्योंकि मैंने तो इसने जिस दिन पहले दिन फ़ोन किया तो मैं 4 महीने पहले ही टिकट कटा चुका था, क्योंकि वहाँ से आने में काफ़ी दिक्कत होती है, ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसने अपना फर्ज निभाया और एवरी सेकेंड डे थर्ड डे यूज्ड टू फोन मी that you are coming, and I am very glad that he took the initiative, and he has to be congratulated by all of us for this hard work he has done for this, along with Dr. Kapil. ये सही बात है। मैं वेट कर रहा था कि कोई पंजाबन आएगी, लेकिन है ना वो इंसिडेंस हुआ नहीं। फिर आखिरकार जमालपुर ये वो भी भागलपुर में उस समय थी डॉक्टर नमिता कौर, ये उस समय SM कॉलेज में थी। तो बहुत जन हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी लव मैरिज है। मैं कहा तुम्हारे बैच की लड़कियों से पूछ लो, बाकी क्लियर हो जाएगा। हेलो। तो मैं भागलपुर से हेलो निकल के फिर MD पीडियाट्रिक्स इंदौर से की। इसका भी इंदौर से पीडियाट्रिक्स करने के बाद फिर मैं काफ़ी मेडिकल कॉलेज घूमा। तो इसमें भी पहले मैं मेडिकल कॉलेज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गया। उसके बाद मैं SGRD मेडिकल कॉलेज में रहा। उसके बाद जब मैं फाइनली अब महर्षि मार्कंडेश्वर में हूँ एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक। और इसमें भी एक दिन वो MCI वाला आया, मेरी इंस्पेक्शन कर रहा था। तो मेरा सर्टिफिकेट देखते ही बोला आपके हर एक कॉलेज में MCI की इंस्पेक्शन कराने जाते हैं क्या? बोला कि आपने 3 मेडिकल कॉलेज बदल दिए पिछले 4 साल में, तो लगता है हमसे पहले आप पहुंच जाते हैं। तो ये है मेरा। और फिलहाल मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक मौलाना महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज अम्बाला में हूँ। आई रिक्वेस्ट anyone who passing through that area should come and we will have a get together over there. Navita Kaur, and I'm known to your place because myself also done my graduation from SM College, and after passing there I have done my PG also from there, and I have done my PhD in zoology from Ranchi College, and I have again done the post graduation in medical biochemistry, and at present I am working as a lecturer in biochemistry from in Yamuna Dental College. So any help for any MBBS college entrance or any dental college, we are there to support you. You're all welcome to our school. Thank you very much. And my son, only son, Tarandeep Singh Dhanjal, very fond of cricket and sports. Say hello to all of you. थैंक यू सो मच। और सर मैम की तरह इनका बेटा भी काफ़ी क्रिएटिव है हेयर स्टाइल से। मैं गुरदीप के साथ परहैप्स 90 से 96 तक ऑलमोस्ट साथ ही रहा। तो मैं अभी तो कुछ नहीं पता, मेरे क्वेश्चन गुरदीप से ही है। एक तो मोर और लेस बहुत सारे जो पंजाबी होते हैं सरदार, दे आर वेरी फॉन्ड्स ऑफ अल्कोहल। और जब ये गुरदीप आया था तो हम लोगों की एक फ्रेशर पार्टी हुई थी। मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सी जगह थी, तो उसने एक अल्कोहलिक का ही रोल किया था। इफ यू रिकॉल, तो ये एक लुंगी पहन के एक अल्कोहलिक का ही रोल किया था। लेकिन आज तक मैंने इसे कभी आज तक अल्कोहल लेते नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता कि अल्कोहल जाता कहाँ है, या कि ये लेता भी है या नहीं लेता है।
तो दिस इज क्वेश्चन फॉर हिम, अदरवाइज इसके बारे में मैं क्या बोलूं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। अल्कोहल मैं अभी भी नहीं लेता हूँ, और ये मेरे था हमेशा। जब मैं पंजाब में भी सब यही पूछते हैं कि यार पंजाबी हो कि तुम दारू और नॉनवेज नहीं खाते हो, तुम कैसे हो? तो लेकिन अल्कोहल मैं अभी भी फिलहाल तक नहीं लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और अब चाहूँगा 90s बैच के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक छोटी सी भेंट। सो रहा था तो कुछ बोल रहा होगा नींद में, तो सुबह में पत्नी उठी, बोली कि सुबह में क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे? तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं धंजल से बात कर रहा था। उसके बाद एक इंसिडेंस बताऊंगा। हम लोग फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे थे, ENT का पेपर था और वर्ल्ड कप का कोई मैच चल रहा होगा, फाइनल था या क्या था। तो हम लोग ENT का पेपर 1 आवर में 1.5 आवर में देके भाग गए थे। तो ये मुझे तो पता था कि ये पास हो जाएगा, बट इसके बाद मैं इस पर बहुत फायर हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत नैरोली पास हुआ। महफिल अधूरी होती है। अरे हम लोग एक बार जो होली के टाइम था, फर्स्ट टाइम भी था, तो मेरे को बताना पड़ता है ये फर्स्ट किसी को नहीं पता। फाइनल एग्जाम था। वो शब्द अरे हम लोग होली खेलने ऐसे ही चले गए कल। सरदार को बर्दाश्त नहीं हुआ, चढ़ गया ऊपर। बाकी सब नीचे। एक फारूलदा हुआ करता था, वो भी चढ़ गया ऊपर। जो 2 शरीफ बंदे थे वो चढ़ गए ऊपर। फारूलदा सीधे से उतर गया, ये ऊपर से जंप कर गया। जंप किया तो उसको एंकल में थोड़ा सा स्प्रेन आ गया और लंगड़ा के चल रहा। कंप्लेन पहुंचा HOD के पास, फिजियोलॉजी सबका नाम था, 16 स्टूडेंट का। रोज़ा का टाइम था। भाई चौधरी हमको बुलाए, रोज़े में हो? हम बोले जी सर। झूठ बोलने से रोज़ा ख़त्म हो जाता? हमने बिल्कुल सर, रोज़ा वाला कभी झूठ नहीं। ये बताओ कल गए थे होली खेलने परसों? हम बोले सर हम रोज़ा रख के होली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हम तो गए ही नहीं सर। नहीं तुम्हारा नाम है, सरदार का भी नाम है, सरदार का नाम है, सरदार का मौज कैसे है? हमले हम और सरदार थे, सरदार तो सीढ़ी से फिसल गया और उसको हम हॉस्पिटल ले गए। बाकी सब लड़का तो नहीं जानता, वो सब तो गया था कहीं और बैच के गया होगा। तो नहीं समझ गए, तुम भी मियाँ वो भी सरदार, तुम बचा रहे हो। ये सब बातें थी। कुत्ते को किसने नीचे गिराया था होली में? याद है पप्पी को किसने, हमारा प्यारा पप्पी को किसने? जो पहले मैं तहे दिल से डॉक्टर अमित विक्रम, डॉक्टर पंकज मिश्रा, डॉक्टर रुचिता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शायद ये मेरे ख्यालों में तो नहीं था कि शायद हम आज इस वक्त यहाँ पे मिलेंगे। राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए लोगों को। अमित, पंकज, बहुत मेहनत की इन लोगों ने, बहुत दिन से बहुत लोगों के टच में रहे, कई बार कॉल किया, कुछ लोग तो बहुत बिजी थे उसके बाद भी आए। एंड आई पर्सनली थैंक्स आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए और इस मोमेंट को एक हकीकत का रूप हम दे पाए। दोस्तों मैं CBSE से जो शायद फर्स्ट एंट्री थी मेरी भागलपुर में, जो मैं दिल्ली से आया था, और जब मैं फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन करने आया था, एक ट्रेन में जब मैं बैठा हुआ आ रहा था, बात ये थी कि मेरे पिताजी कभी मेरे साथ नहीं चले, वो इतने बिजी रहते थे कि +2 के बाद मैं घर से निकला, हमेशा मैंने अकेले ही ट्रैवल किया हर जगह। और मैं BDS बॉम्बे छोड़ के भागलपुर MBBS ज्वाइन करने आया था। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से मैं आ रहा था और कहाँ मैं आ रहा था, एक टोटली कंट्रास्ट था मेरे लिए। ट्रेन में बैठा था, ट्रेन पटना पहुँची, पटना से आगे बढ़ी, तो किसी ने मुझसे पूछा, जैसे मैंने जो पैसेंजर से बात करी कि भागलपुर कितना दूर है, कब आएगा, कैसे आएगा, तो समझ गया कि उधर का बंदा है, ये नॉर्थ इंडिया का है, उस साइड का। तो कहने लगा बाबूजी किस लिए जा रहे हो आप? मैं कहा भाई मुझे एडमिशन लेना है। बोले कहाँ लेना है? बोले मेडिकल कॉलेज में। बोले भागलपुर? हम बोले हाँ भाई भागलपुर, क्या दिक्कत हुई? तो भैया अरे भागलपुर जा रहे हैं, यहीं से लौट जाइए। बोले क्या हुआ भाई?
अभी वहाँ मर्डर हुआ है, 2 स्टूडेंट का मर्डर हुआ है। कोई स्टूडेंट था शायद उस टाइम 90 का कुछ हुआ था इंसिडेंस ना, उसने ऐसी कहानी मुझे सुनाई कि मेरे तो पसीने छूट गए ट्रेन में बैठे बैठे, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या होगा भगवान। राम राम करते करते भागलपुर पहुँचे तो बोला उतरिए, बोले क्यों, तो स्टेशन आ गया। तो स्टेशन कहाँ है, स्टेशन में लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ वो लेके चाय वाले घूम रहे थे। मैं स्टेशन आ गया, बोले आ गया। तो ये कंडीशन थी। फिर मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन लेके उसके बाद काफ़ी अप एंड डाउन्स मैंने फेस किए। भागलपुर में केस हो गया था, आप लोगों को शायद मालूम होगा, तो वो पटना में 1.5 साल केस चला। उसके बाद वो सब चीज़ें आपको सब पता ही है। खैर एनीवे, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं हुआ कि भागलपुर के बाद मेरे साथ कुछ अप डाउन्स नहीं हुए, ऐसी कुछ बात नहीं। ठीक है, फिर धीरे धीरे सब सेटल हो गया। आप सब दोस्त थे, खट्टी मीठी यादें हैं सबके साथ, इंसिडेंसेस हैं। राजू की चाय की दुकान है, शायद आप सबको याद होगा। और अच्छा टाइम रहा। मैं अब पीछे रिकॉल करता हूँ तो एक अच्छा टाइम था, मेमोरीज बहुत सारी हैं। भागलपुर से निकला तो एकदम दिल्ली पहुँचते या लॉस्ट माय फादर इमीडिएटली। उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज मेरी लाइफ में आया। मैंने फिर डीएनबी ज्वाइन की दिल्ली में, सर्जरी से डीएनबी की। मैंने ज्वाइन मैक्स हॉस्पिटल, तो 7-8 साल से मैं मैक्स हॉस्पिटल में एज सर्जन काम कर रहा था। राइट नाउ आई जस्ट लेफ्ट मैक्स हॉस्पिटल 2 months बिफोर। नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन इन कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा राइट नाउ, एज वेल एज आई एम रनिंग माई प्राइवेट सेंटर इन गाजियाबाद। और अभी कुछ सेटलमेंट है लाइफ में। शी इज माय वाइफ मोनिका। Myself Monica. By qualification, I am computer engineer. I have done my BTech MTech from Delhi. And but yes, I share my profession with some of you over here. I am associate professor in the department of IT at one of the engineering college in Ghaziabad. So that way, something I find something common. And very soon, like I'm supposed to be complete my doctorate. I'm pursuing my PhD in computer science. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये हमारा वन एंड द ओनली सन, ये इसकी उम्र अभी 3 साल होने वाली है। तो she had some problem, means she had I think 8 or 9 abortions. So after that, but we finally got the gift from God, and his name is यशस्वी चौहान, और बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही मिसिफ है। और मैंने तो देखो सबसे शांत मेरा रहा भागलपुर में। देखो मैंने कुछ नहीं करता हमारे ये गौरव, ये बड़ा शौकीन लड़का हमारे बैच का, बहुत शौकीन, डेली शेविंग करना, एकदम खूबसूरत सी कलम चमकने वाली यहाँ होनी चाहिए, लिखे ना लिखे उसे मतलब नहीं। शर्ट कभी अपनी नहीं पहनी इसने, हमेशा मेरी अमित के रूम में कौन सी शर्ट धोई हुई है, आयरन की हुई है, शर्ट कॉन्फिडेंटली निकालेगा, अपनी गंदी वाली शर्ट अलमीरा में डाला, पहनी, रूम निकला, नहीं गया। किताब कभी नहीं खरीदी इसने, घर से सबसे ज़्यादा पैसा यही जाता था, पता नहीं इसके पैसे कहाँ जाते थे। किताब कभी नहीं खरीदी, नोट्स कभी नहीं बनाया, हमेशा हमारी किताब। और बहुत अनफॉर्चुनेटली ये इज़ वेरी शार्प। एग्ज़ाम्स के 4-5 दिनों तक ये कंटिन्यू पढ़ता था बिना सोए, ब्लैक कॉफ़ी, म्यूज़िक, साथ में पढ़ाई। 3-4 रात ये सोता ही नहीं था, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे मार्क्स करता था। सरप्राइजिंगली ये 4-5 दिन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये लड़का शार्प तो था, अब पता नहीं शार्पनेस शौकीन है, और अभी तो पता नहीं शायद ये इस थोड़े दिन में पॉलिटिकल फील्ड में शायद नज़र आए। झाड़ू छाप, आम आदमी पार्टी, मोदी विरोधी, दिल्ली को कहाँ लेके जाएगा भगवान का। I contested an election of a member of parliament recently, the last election from Bijnor, Uttar Pradesh, Bijnor, from Bijnor. Right now, that's the way. थैंक यू सो मच सर। और
सर सबसे ज्यादा पैसे लेते थे घर से? अभी भी एक राउंड में बैठ के कभी एक चाय नहीं पीते थे, 3 से 4 चाय, 5 चाय, 6 चाय, 7 चाय एक साथ 2 घंटे में, 1.5 घंटे में इतनी चाय चलती थी। और चाय नहीं, वो सब कुछ भी चलता था। एक बार का इंसिडेंस है कि न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, रिंचिन और हम लोग सब बैठते थे और भी बहुत लोग थे। तो एक बार पार्टी चल रही थी और ज़बरदस्त पार्टी का मतलब हमारा एंजॉयमेंट हॉस्टल में क्या होगा, हंसी मजाक बैठ के और साथ में कुछ कुछ चल गए। सब डाउन थे, 6 पैक 7 पैक सब डाउन थे और सुबह के 3 बज गए। उसके बाद जो हमारे जूनियर्स हमारे साथ थे उन्होंने कहा बॉस और चाहिए। अरे साले रात को 2 बजे कहाँ से लेके आएंगे 2 चीज़? नहीं बस अभी और चाहिए, नहीं तो पार्टी बेकार है आपकी, एकदम बकवास पार्टी थी आपने, ये थी वो थी। 3 बजे रात के हम लोग इतने तक डाउन होने के बाद इतनी ठंड में स्कूटर उठाए। स्कूटर का तो आप सबको पता होगा, स्कूटर ऑफ रईसुल, द स्कूटर ऑफ 90 बैच, स्कूटर ऑफ 90 बैच भागलपुर फेमस। रईसुल जी स्कूटर रखते थे, बस उसका स्कूटर सबका स्कूटर था, अपना स्कूटर था, सबका स्कूटर था। तो उसको उठाए रात को 3 बजे हम लोग 2 लड़के सिर्फ गंजी में भागलपुर में खटखटाते घूम रहे, भाई एक बोतल दे दो, एक बोतल दे दो। कोई कहीं कोई बोतल मिलने को होता नहीं, बहुत मुश्किल से ब्लैक में एक बोतल मिली। बहुत खुशी से उसको पकड़ के बोतल को लाए, रूम में रखी और फिर डांस शुरू, म्यूजिक शुरू, डांस शुरू। सुबह के 4 बज रहे थे और जूनियर सब एकदम बेहाल होकर डांस कर रहे थे कि चलो दारू मिल गई। डांस करते करते एक का पैर लग गया, बोतल टूट गई। उसके बाद रोना मचा और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कुछ लोग तो उसमें से ऐसे थे जो कि जमीन पे चाट के पी रहे थे। वो ऐसी चीज थी उस वक्त, वो इतनी कीमती थी कि देख के ना इतनी हैरानी हुई, हंसी भी आई और गुस्सा भी आया और क्या बता के वो इंसिडेंस अभी तक याद है। कौन सा? हेलो। तो ऐसा हुआ कि हमने 1 जनवरी को बौसी का ट्रिप बनाया और बौसी का ट्रिप में अमित वगैरह सब थे। तो ये रात को लगे हुए थे अपने काम से, पूरी 31 को चल रही है। सुबह के टाइम में ऑटो वाला नीचे आ गया, अब सब गौरव को खोज रहे कि गौरव है कहाँ। अब सब कमरों में खोजे, गौरव कहीं नहीं मिला। तो अमित विक्रम जाते जाते बोला कि चलो मैं वॉशरूम से आता हूँ। तो फिर रास्ते में देखता है कि किसी आदमी के ऊपर चढ़ गया। तो पता चला कि वो गौरव चौहान बाथरूम में पड़े हुए। तो ये था इंसिडेंट। गौरव जी, यस और नो में आंसर। अब ये केजरीवाल के साथ है कि प्रशांत भूषण के साथ है? नहीं, हम केजरीवाल के साथ हैं, प्रशांत भूषण के साथ। He also a good man, ऐसी बात है। उसने पार्टी के लिए बहुत किया है, but some of the differences anyhow on the इसीलिए मैं बोला यस और नो। on the senior position some differences were there। वो उनकी आपस की एक प्रॉब्लम है। वो बाथरूम वाला जो कहानी है, तो ये पी के गंजी में जो सोया हुआ था, फर्स्ट हम ही बाथरूम गए थे तो पैर इस पर रख दिए। हम तो डर के मारे भाग गए, फिर लाइट जलाए, सबको बुलाए तो देखिए कि गौरव पड़ा हुआ। तो हमको लगा क्या ठंड हो गया, क्या हुआ, सब देखे चलो ठीक चल रहा है। फिर पानी वानी मार करके तब फिर इसको बाहर निकाले। नहीं, यही लोग सब गलत से कॉकटेल बना के पिला दिए थे। थैंक यू सो मच सर। और सर ने बताया कि काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार, ताकि अब जो भी डॉक्टर्स हैं वो जाने में डरते नहीं है कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ से निकले। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी भेंट 90s बैच की तरफ से आपके लिए। हेलो। हेलो हेलो। थैंक यू सो मच। नाउ और बुलाएंगे जितेंद्र कुमार का। जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर जितेंद्र कुमार। और रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार विद फैमिली यहाँ पर ऑन स्टेज आ जाए। डॉक्टर हेलो। हेलो हेलो, आई एम डॉक्टर जितेंद्र कुमार। और MBBS करने के बाद मैंने MS जनरल सर्जरी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। एट प्रेजेंट मैं बेगूसराय में अपना नर्सिंग होम शिवानी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से चला रहा हूँ।
यहाँ आकर अपने दोस्तों और पुराने लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने कभी हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा गेट टुगेदर भी संभव है, लेकिन अमित विक्रम और पंकज के सहयोग से ये काम सफल हो सका। इसके लिए हम लोग उसके शुक्रगुजार हैं। और मेरी वाइफ, मैं डॉक्टर ममता, मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और साथ में मैं MGM मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। और हमारे 2 बच्चे हैं, हर्ष जो क्लास 8 में है और ये स्वाति है, ये स्टैंडर्ड 5 में। सर को लगभग सबके बारे में पता है, सबके बारे में। मुझे डर लगता है कि मतलब सर इतने फेमस डॉक्टर कैसे बन गए। ये लगता है पढ़ाई नहीं करते थे, इसी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते थे। अभी भी पॉलिटिक्स में है, क्या बात है। जितेंद्र पढ़ता कभी नहीं था, कभी नहीं। बैच में सबसे कम यही लड़का पढ़ता था और नंबर लाने में देखते थे 1 to 5 में, 1 to 10 में हमेशा रहता था। तो करता क्या था, सब लड़का सब जब सो जाता था तभी पढ़ता था। और एक बात और है, हम लोग बैच में जितेंद्र के पास हुआ करता था राजदूत, इसी के पास राजदूत रहता था। उस राजदूत का खासियत था उसमें लॉक नहीं था, लॉक नहीं लगाता था। ये एक बार हम लोग, हम जितेंद्र और एक सुनील साहब, तीनों आदमी गए खलीफा मार्केट गए। तो खलीफाबाग चौक पर ये राजदूत अपना छोड़ दिया। राजदूत छोड़ दिया, हम लोग घूम रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा हो गया। जब लौटे तो देखे कि वहाँ पर राजदूत नहीं है। तुरंत बोला, नरेश क्या हुआ, देखो देखो। हम लोग देखे कि थोड़ा दूर गए तो एक आदमी उसको घसीट करके ले जा रहा था, मतलब खींच करके ले जा रहा था राजदूत को। तो हम लोग जा करके बोले, ये क्या कर रहे हो, तो हमारा राजदूत है। बोला ये भाई ले लो ले लो। साला ये खटारा राजदूत किसका है? तो वो बोला कि हम 100 बार स्टार्ट करने का कोशिश किए, वो स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसमें लॉक नहीं रखता था। ये स्टार्ट सिर्फ इसी से होता था, ये उसका राजदूत का खासियत था। दूसरे किसी से स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए कोई इसका राजदूत पर चढ़ता भी नहीं। हम लोग छोड़ दिया करते, छोड़ने जाना है। बताओ जितना जरूर राजदूत हुआ लगा हो। अरे वाह, उसको एंटीक रखो, आना चाहिए था उसको। चेंज नहीं होता था, उसका गियर चेंज नहीं होता था। एक और को कुछ कहना है इनके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी भेंट 90s बैच के द्वारा आपके लिए। एक बार मैं चाहूंगा सर मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, जोर। कमन तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर मैम। चलिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कुंदन भाई पटेल के लिए। सर 2 तरह के भाई होते हैं, एक लड़कियों वाले और एक वो मुंबई में जो ज्यादा मिलते हैं भाई, वो वाले। दोनों में से कोई नहीं। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर कुंदन भाई पटेल, MBBS भागलपुर से करने के बाद MD गायनी रांची से किया और अभी एट प्रेजेंट रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज में एज ए MO और अपना प्राइवेट नर्सिंग होम आरती नर्सिंग होम के नाम से चला प्राइवेट प्रैक्टिस। ये मेरा बेटा 12 साल का हर्ष पटेल रांची में टोरियन वर्ल्ड स्कूल में पढ़ रहा है। ये मेरी वाइफ मिसेस राधा भारती हाउस वाइफ है और साथ में मेरे साथ काम भी करती है। कौन वाले भाई हैं? खड़ा वाला। सर ये डॉक्टर कुंदन भाई पटेल काफ़ी पढ़ने में मेहनती थे, शुरू से ही काफ़ी मेहनत करनी इन्होंने। तो एक बार क्या हुआ कि हमने बोला कि चलो इसका मजा लेते। तो शुरू का टाइम था, उस समय फासा लाटा काफ़ी ये था, तो हमें तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था एनाटॉमी में। तो हमने क्या किया कि इसको जाके बताया कि एक फासा रफ़ी भी है,
और ये इतना इंटरेस्टेड कि इसने पूरी किताब छान मारी। फासा रफ़ी नहीं मिल रहा है, फासा लाटा तो मिल गया। और फिर ये हमारे पास आया, बोला कि यार तुम बताओ कि फासा रफ़ी है कहाँ? बोला कि ये हमारी बुक्स में नहीं है, दूसरी बुक में है। बोला कि फिर तो हमने ऐसे मजाक में बोले कि ग्रे में है। हमने सोचा कौन देखेगा ग्रे में, कि 2-3 दिन के बाद आया, बोला भाई ग्रे में भी नहीं है। बोला ये कुछ नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ फासा। गुरदीप के बारे में एक बात और बोलेंगे। जब हम लोग इंटर्नशिप में थे न्यू डॉक्टर्स हॉस्टल में, तो ये रात को 11 बजे हम लोग पीजी का तैयारी करते थे। ये तो रात को बस गाना बजाना वाला काम करता था। घड़ा में म्यूजिक वाला वो साउंड लगा करके देते रहता था। हमको बड़ा डिस्टर्ब होता था। हम क्या किए, एक दिन इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम इससे बड़ा घड़ा किए और हम एकदम ओपन छोड़ दिए और पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जोर जोर से बजाते। तभी बंद जाके किया। बोला क्या भाई क्या कर रहे हो? तो हम बोले हम क्या करें, तुम जो कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं, है कि नहीं? सबसे अंत में सबसे बड़ी बात है कि इस मोमेंट को ऑर्गेनाइज करने में डॉक्टर अमित, डॉक्टर रुचिता, डॉक्टर पंकज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज हम लोग सबसे बड़ी बात कि आज 25 वर्ष तो नहीं कहेंगे, हेलो, लगभग 20 इयर्स के बाद आज सभी लोगों से भेंट हो रही है। बहुत अच्छा लगा और हमको लगा कि ये नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइज, लेकिन आज इन तीनों डॉक्टर्स के वजह से इतना बिजी शेड्यूल अमित का, रुचिता का, चार्ट में है, यूएनडीपी में है, बहुत अच्छा लगा। भाई आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, कमन जोरदार तालियां। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट यहाँ पर करेंगे। फिर से एक बार बुलाना चाहेंगे ऑन स्टेज मिस्टर उदय को।
थैंक यू सो मच अवध जी, उदय जी। हेलो हेलो सही मैंने पैथोलॉजी में दरभंगा से किया। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी प्राची 10th में है, छोटी वाली प्रज्ञा 5 में है। इसमें तो देखा ही है बहुत सारे। एमबीबीएस कहाँ से किया? एमबीबीएस नहीं किए वो, बोले भाई नहीं किए आप। डायरेक्ट एमडी। एनीवे पूर्णिमा बोलने में बहुत शर्माती है शायद, मुझसे तो बहुत कम शेयर करती है, लोग पुराने दोस्त जानते हैं। We got married in Hello, we got married in 98 और we got married in 98 and she was finishing her MBBS and she was doing her house job in obstetrics and gynecology, Bokaro General Hospital. There we got introduced and got engaged, got married in 98. All along she has been very supportive, she was very persuasive about doing her MD in any subject. She kept studying on 1997 batch, MBBS batch from GMC Nagpur, 1987 batch, and did my MD anesthesia in 96. After that, shared my interest in cardiac anesthesia and critical care. Well, just Dr. Prachi, she doesn't want to be medical student. She was fine arts. Pragya hasn't made her mind. Maybe she will follow the mind sooner or later. Thank all the 90 batch for this wonderful evening. And our congratulations goes to each and everyone who has come and made this event. Thank you. Good evening. थैंक यू सो मच। ताली बजवाइए एंकर साहब। मैं पूर्णिमा के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। पूर्णिमा बहुत कम बोलती है। इसके जो पीएमटी के रैंक में इसकी रैंक बहुत अच्छी थी, इसको पीएमसीएच मिल रहा था, फिर भी ये भागलपुर में एडमिशन ली थी और ये बहुत कम बोलती है, लेकिन बोलती है तो बहुत ज्ञान की बातें बोलती है। आज भी जब आई तो यही बस शुरू हो गई हमने कि पूर्णिमा हमें तुम्हारी ज्ञान की बातें बहुत याद आती थी और ना तुम फिर से स्टार्ट हो गई और फिर से हमें ज्ञान की बातें बताई। ड्यूरिंग MBBS पीरियड भी ये बहुत मतलब मेहनती थी, अपने साथ पढ़ाई के साथ साथ अपने फैमिली वालों का इतना ख्याल रखती थी, अपनी छोटी सिस्टर को अपने साथ रख के उसको MBBS की तैयारी कराती थी। तो मैंने देखा है कि बहुत ही डॉक्टर पेन ने जो इसके बारे में बोला बिल्कुल एकदम ठीक बोला। और अभी भी ज्ञान की बात बोली, सर ने 87 की जगह 97 बोल दिया था, तो तुरंत उधर से बोला 87 नहीं 87, 97 नहीं। नहीं ज्ञान की बातें में तो इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। नहीं इस मतलब नॉट इन ए लाइटर नोट बट ऑल्सो इन द सीरियस नोट कि ये सचमुच ये जो बात बोलती है ना उसका आप सोचोगे तो बहुत दूर तक इम्पैक्ट है। और मैं अभी भी इसकी ज्ञान की बातें का बात बोली थी, मैं अभी भी इसको फॉलो करती हूँ। मैं पूर्णिमा का एक मुझे याद आता है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो ये नहीं जानते थे क्या कंसल्टेंट बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, इतना दूर तो कभी सोचा नहीं था। तो कॉलेज में कुछ दिनों के लिए एक कैंटीन खुला था, हॉस्पिटल में एक कैंटीन खुला था, तो हम लोग सब गर्ल्स बैठे हुए थे, ऐसे ही इधर उधर की बातें, थोड़ी ज्ञान की बातें, थोड़ी विज्ञान की बातें, तो बात हो रही थी कि क्या चाहिए लाइफ में क्या नहीं चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है, पूर्णिमा को मैंने एक बार बताया भी फोन पे, उसे नहीं याद रहा, कि बोली कि बस हम इतना चाहते हैं कि मेरे जेब में हमेशा 500 रुपया रहे। तो उस वक्त हम लोग जब कॉलेज में थे तो शायद हमारी 500 रुपया जेब में हमेशा रहे, ये संतुष्टि की बात होती थी और वो तुष्टि आज भी उस लड़की के चेहरे पे झलकती है। शायद वो रीजन है कि ज्ञान की बातें अभी भी पूर्णिमा की आती है। थैंक यू सो मच मैम। और चाहूँगा 90s बैच की तरफ से एक प्यारी सी भेंट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। जोरदार तालियां, पीछे जितने लोग बैठे एक बार जोरदार तालियां पीछे से।
मैं डॉक्टर मोहम्मद रईसुल्लाह, प्यार से मुझे लोग छुटका मियाँ कहते हैं, बड़का मियाँ भी नहीं, प्यार से मुझे लोग सारे पेशेंट छुटका मियाँ कहते हैं। मैंने भी हम लोग दोनों साथ में दूसरा को ले जाता दोनों साथ में रांची के बगल में रामगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है आसफिया फतमा, सी इज इन क्लास 6, छोटे बच्चे बेटा अयान आजम अभी टेप में, दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल। थैंक यू सो मच। तो छोटे मियाँ आपको कहते हैं, इनकी कोई बात है? ये जनाब छुपे मियाँ भी हैं। फातिमा जो शी इज़ जूनियर टू अस, इसने जब शादी कर ली तब हम लोगों को पता चला कि ये जाना है। हाँ, अमित था, अमित तुम्हारे जैसा अमित था, हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था। अल्टीमेटली व्हेन ही गॉट मैरिड हम लोग जाने कि ये फातिमा से शादी की, सर छुपा हुआ था। 3 महीने एग्जाम से पहले गायब होता था, सबसे ज़्यादा वेट लूज यही करता था एग्जाम में, एकदम दुबला पतला होकर बाहर निकलता था तब दिखता था। इसके बाद बाकी लोगों को बोलते थे सारा सब पढ़ लिया, तुम लोग सब पढ़ लिया, इसका शरीर सूख के काटा हो जाता है। वेरी मच ग्लोरियस। और छुपा रुस्तम तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं, आज भी है छुपा रुस्तम। तुमको नहीं मिल गई समझे ना, तो जूनियर थी इसीलिए मिल गई, ये प्यारो लता ने घूंटा काट चुका समझे। तो सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर कि इतना ये इसको छोटा मियाँ बोलते थे, लेकिन ये छुपा रुस्तम की बात है कि ये एक बार इंग्लिश सीखने गया। किसी को नहीं बताया कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एक दिन आया, बोला रैपिडेक्स कुछ जानते हो? इंग्लिश सीखने गया, थोड़ा सा लगा आलोक शर्मा के कॉन्टेक्ट में रहे, तो वहाँ गए तो चेतना के घर के बगल में पंकज मिश्रा पीछे पड़ गया। डेली मियाँ भागता कहाँ है, डेली भागता कहाँ है, साइकिल से पीछा करे, कभी पीछा करे, करते करते इसको थोड़ा सा हवा लग गया। लकली जो मैडम इंग्लिश सिखाती थी वो बोलती कि मैं तो चेतना अग्रवाल को, तुम क्या करते हो? हम बोले मेरा भाई वहाँ पढ़ता है मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है? मैं अपना नाम वहाँ गलत दिखाया था, है ना। तो चेतना मेरी बहन है, पढ़ते ही हम बोले इंग्लिश हम सीखने से रहे, चलो वापस। इसके बाद हम लोग एक मिशकोक मेडिकल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 5-6 लोग मेंबर थे, आलोक, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर हेंजल। हम लोग जहाँ कोई भी जो तुलसी ग्रुप होता था, जहाँ कभी भी कोई इरिटेटिंग सर्जन आता, सीनियर्स आते थे, हम लोग स्टार्ट हो जाते थे इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में, वो अपने आप हो जाता था, अपने आप हो जाता था। क्या कर रहे हो ना, तो ये सब पुरानी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, है ना। एक आलोक शर्मा का हम बताते हैं अभी बाकी है। आलोक शर्मा बराबर आता था, मियाँ क्या पढ़ रहे। ये जो फाइनल सर्जरी का एग्ज़ाम था तो उसने 16 लिस्ट लिखा रखे थे, 16 ऑपरेशन पढ़ना है। हम बोले हम तो एक पढ़ रहे हैं, बाकी जो पूछेगा कॉलेज सिस्टम को भी कुछ बताएंगे, फेल तो नहीं करने जा रहे हैं। तुम तो PSM पढ़ रहे हो? बोले हाँ PSM पढ़ रहे हैं। बोले क्या पढ़ रहे हो? हम बोले पढ़ रहे हैं वैसेक्टोमी। बोले एक ही ऑपरेशन पढ़ोगे? हम बोले हाँ एक ही ऑपरेशन पढ़ोगे। तो कैसे पढ़ोगे? इसका रोल नंबर 1 हुआ करता है। हम बोले देखो ये टेक्निक अगर तुम पे लग गया तो समझो मेरे पे भी लग गया। एक पढ़ के जाना है, वो तो एक्सटर्नल जो है टूल रहता है, स्लीप उठाओगे और उसी फोल्ड करके रख दो ना, वैसेक्टोमी बोल देना है ना। ये तो पहला दिन निकल गया। हमने सर वैसेक्टोमी था, ठीक है बताओ वैसेक्टोमी। आगे गए तो देखे कि डॉक्टर इजहार बैठे हुए, डॉक्टर सिद्दीकी बैठे हुए हैं। बोले साला 2 मियाँ एग्जाम ले रहा है, तीसरा मियाँ है, पता नहीं चलेगा। जुम्मा का दिन था, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम बार बार घड़ी देख रहे थे। बोला
क्यों घड़ी तुम दे दे? बोले सर जुमा का टाइम हो रहा है, घड़ी देखेंगे, नमाज आज जुमा का टाइम हो गया, चलो चलो जुमा पढ़ लें। एग्जाम सर्जरी निकल गया ऐसे। इनको छुपे हुए रुस्तम थे। ये बात अगर इनका एक चीज है, इनका स्पाइन बहुत स्ट्रांग है, शायद मेरे से इतना क्लोज बात कोई नहीं जानता। He has the stamina to fold his knees and study for 12 to 14 hours. वो बैठ जाते थे नीचे, चौके पर चौके मौके मार करके ऐसे मुख बांध कर। जब मुझे स्पाइन में दर्द हुआ तब हम कहा कि इस आदमी का स्पाइन कितना स्ट्रांग होगा कि चौके मौके बैठ करके और 14 घंटा तक पढ़ रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है इनके पास एक ही तीर था, वो किसी को पता है नहीं, सिर्फ मेरे को पता है। हाँ, हमने सोचा कि ये तीर कब इस्तेमाल में लाएगा, चलाएगा कब। 5 साल बीत गए, ये तीर रखे रहा, चलाएगा कब। मेरे को पता था कि इसका एकदम निशाना अचूक ही होगा, और अचूक निकला। गिरा कहाँ? 91 बैच में जाके गिरा, 92 बैच में। दूसरी बात, इनको एक गलत फहमी थी कि मुझे अंग्रेजी आती है। अब एक दिन हम लोग मंडल कोट में रहते थे, आया, ए आलोक इसे लिखना है, इसे लिखना है, हाँ इसे, इसे यार लिखना है, तो इस्लाम पे इसे लिखना है। यार ये कहाँ फंसाया? इसको भ्रम हुआ था, हमको भी लगता था कि हमको आती है इंग्लिश। हमने कहा कि तो कैसे नहीं, हम इसने कहा तो लिखना ही पड़ेगा। अब मैंने लिखा इसको इंग्लिश। इसने फिर मैंने पूछा कि अब तू मेरे को कहो कि क्यों लिखना है? लिखना यार, क्यों लिखना है? कुछ शेयर तो करो, क्या भेजना कहाँ है? तू लिख दे, लिख दे। हमको लगता है कि वही अंग्रेजी सीखने के लिए इतना जगह भटक रहा था। हमने इसकी अंग्रेजी में इससे इस्लाम पर बेस्ड कुछ थॉट्स लिखे और इसने कहीं भेजा। उसके बाद कहा कि ए आलोक, मेरा कॉल आया है। कहाँ? वो दिल्ली में। क्या चीज का कॉल है? तो स्कॉलरशिप का इंटरव्यू देने जाना। यार अब सही बात बता, नहीं तो अब मैं जरूर फंसाऊंगा तुमको। तो कहा कि देखो एक फॉरेन कंट्री से है, उसमें इस्लाम पर कुछ लिखना था, तुमने जो लिखा था वो फंस गया, वो कॉल लेटर आ गया। अब बोलो मुझे इस्लाम पर बोलना क्या है? मौलवी तुम रहा और इस्लाम पर बोलना हम तुमको। ये इत्तेफाक से यहाँ से गया सूट बूट में, और वहाँ पहन लिया पजामा कुर्ता और टोपी। इसको स्कॉलरशिप ग्रांट हो गया। इस बीच में अपनी डील हुई थी कि यार तू मुझे हर महीने स्कॉलरशिप के पैसे से पहला मील जो होगा एक पार्टी तो दोगे हम। थोड़ा दिन इसने उस वादे को निभाया, बाद में वादा तोड़ दिया। तब पैसे इकट्ठे करके स्कूटर खरीदा। जो अभी स्कूटर की बात हुई थी, हमारे कैंपस में बहुत कम लोग थे जिनके पास स्कूटर था, और ये आदमी मेडिकल लाइफ में पहले दिन से मेरे साथ है। पहले दिन धनबाद मेडिकल कॉलेज में हम दोनों एडमिशन लेने गए थे, उस समय से है, और लास्ट तक मेरे साथ रहा। अब कुछ और भी बारी की बात है, बट कहने लायक नहीं, इसलिए छोड़ देता हूँ इसको। बाकी ये ग्रुप अवार्ड के लायक है भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही है। खासकर रसूल जी, मेरी शादी भी आपके बात है, लीजिए इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ। पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे मेरे फ्रेंड अमित विक्रम का, पंकज मिश्रा का और रुचिता का। यही जनवरी फरवरी का समय रहा होगा। एक दिन फोन आया अमित का, बहुत अच्छा लगा कि क्या बात है, बहुत देर बात हुई। फिर बोला नरेश यार हम लोग एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं। तो हम बोले बहुत अच्छी बात है, तुम करो। और हम बोले तुरंत करो यार, हम मार्च अप्रैल का ही समय निकाल रहे थे।
अप्रैल या कुछ था, तब बोला नहीं यार हम 4 अप्रैल को या 2 अप्रैल कुछ रहा होगा, उस समय हम बाहर जा रहे हैं, तो उस समय छोड़ दो। फिर उसके बाद हुआ बहुत गर्मी होगा, फिर करते करते समय निकालते निकालते बीच बीच में हम लोग बात करते रहे, और फिर नवंबर का समय आया कि बच्चों का स्कूल भी बंद रहेगा, और फिर बहुत पहले डेट हम लोग का फिक्स हुआ था, लेकिन बाद में हुआ कि इलेक्शन आ गया, तब फिर डेट फिक्स हुआ 29 का, पहले 22 हुआ था, फिर 29 का हुआ, और सब लोग सुस्त पड़ जाता था, वह तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारा और सबको फोन कर करके और सबको एक जगह एकत्र किया, और उसमें हम पीछे से साउंड सुनते थे, रुचिता बोलती थी फोन करो ना, फोन करो ना, हम सुनते रहते थे। और इसके साथ साथ पंकज मिश्रा का बहुत रोल है। अमित तो रहता था भागलपुर मुंगेर में, ए पंकज देखना यार गाड़ी नहीं ठीक हो रहा यार, उसका ये देखो ना, मैंने आप रहता सब कुछ किया, लेकिन उसको कार्यरूप जो दिया जमीन पर लाया वो पंकज मिश्रा है। बीच में 2-3 बार आया भी अमित, और यहाँ पटना आया भी, पंकज से मिला, सही में धन्यवाद का पात्र है। और हम सभी लोग तहे दिल से इन तीनों व्यक्तियों को, अमित, पंकज और रुचिता को DCH किया रिम्स रांची से 97-99, और फिर MD पेडियाट्रिक्स किया PMCH पटना से 99-2002 में। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ झुमरी तिलैया में, जो आप लोग गाना में सुनते हैं ना, झुमरी तिलैया, वही झुमरी तिलैया में एक न्यूबॉर्न केयर सेंटर खोले हुए हैं, और CT स्कैन सेंटर भी अपना चलाते हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला कोडरमा जिला में पहले, लेकिन कोई करती नहीं थी, हम इधर से सीख करके गए, और सबसे पहले नाल्स पाल्स का ट्रेनिंग किया, उसके बाद वहाँ पर जा करके सब लेडीज डॉक्टर के यहाँ सबसे पहले अम्बू बैग, न्यूटन अम्बू बैग और लैरिंगोस्कोप सबको बताए, इंटुबेशन बताए। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला का चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं जिलाध्यक्ष अभी भी हूँ, और सांसद प्रतिनिधि भी मैं। दोस्तों, दोस्त के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, भले साथ में नहीं रहते दोस्त, लेकिन उनकी जो रेडिएशन है वो हमेशा मिलते रहता है सभी को, एक दूसरे को, वो 7 साल कभी भूल नहीं सकता कोई भी। मैं यदि यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे दोस्त लोगों की देन है। मैं 1993 में बहुत जोर से सीरियस बीमार हुआ था, आई वॉज गोइंग टू डाई, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस B, 6 मंथ रहा था। इस दौरान हम बहुत हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मेरे बैचमेट्स, बहुत सारे बैचमेट्स मेरे पास आए, मुझको जो नहीं आ पाए उन्होंने चिट्ठी भी दिया, मैं वो चिट्ठी लाया हूँ। ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी देखिए, ये कब का डेट है, 8/8/93। हम मार्च में घर गए थे, अगस्त में लोगों को लगा कि नरेश साहब है ना नहीं बचेगा। हम बोले भी कि यार हम बहुत सीरियस है, सब लोग जो सुना सब लोग दौड़े दौड़े आया। ये चिट्ठी लिखा है, देखिए ये बलून के द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी है, बहुत ही लंबा। जब मैं पढ़ा इसको बहुत प्रेरणा मिला, बहुत ताकत मिला। दोस्त दोस्त होता है, दोस्त के बिना जीना मुश्किल है। ये बलून लिखा था 8/8/93 को। एक और चिट्ठी उसी समय लिखा था, जितेंद्र और अक्षय ने, ये दोनों जितेंद्र और अक्षय, जितेंद्र का लिखा हुआ है थोड़ा सा, आधा लेटर लिखा हुआ है अक्षय का और आधा लिखा हुआ है जितेंद्र का। ये दोनों ने इतना अच्छा लिखा इसमें कि हम फिर से पुनः, हमको लगा नहीं और इलाज कराना चाहिए, इलाज कराए। और फिर दशहरा के बाद फिर मैं क्लास ज्वाइन कर लिया। बहुत
बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दोस्त राजीव मिश्रा, पंकज और भी बहुत लोग गए थे, जो लोग नहीं गए थे वो हमको चिट्ठी लिख करके दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बीए की हुई है बच्चे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा इस बार आईएससी पास किया और अपने स्कूल में टॉप किया, 95% लाया, अपने तीनों विभाग में मिलाकर टॉप किया। और अभी फिलहाल इस बार मेडिकल का दिया था, नहीं हुआ, अभी कोचिंग कर रहा है कोटा में। और छोटा बेटा 10वां क्लास में है, हजारीबाग में नमन विद्या स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल है, उसी में 10वां क्लास में है, अभी पढ़ रहा है। इमुलेट करें तो किसी भी चीज को पाया जा सकता है। नरेश ने अपनी हिस्ट्री शायद एमबीबीएस से शुरू किया और हमें बतलाई, लेकिन एज पर आई जाए रिकॉर्ड इसने पहले वेटनरी साइंस में एडमिशन लिया था, उसके बाद में ही कम्पीटेड फॉर द पीएमटी और इसके बाद में एमबीबीएस में आया। एमबीबीएस में करने के बाद में ही थ्रू आउट ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना, और परहैप्स अमंग द बॉयज, पढ़ने वाले कम होते हैं बॉयज में, लेकिन ही वाज द टॉपर। अब फर्स्ट एमबीबीएस मुझे बात की तो नहीं याद है, लेकिन फर्स्ट एमबीबीएस में शायद ही वाज द 4th रैंक, और उसके बाद में अमिताभ का था। तो और उसके बाद फिर ये हर थ्रू आउट कंटिन्यूसली अच्छा करता है, उसकी मेहनत। आई कांट, मैंने उस समय की बात तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ही हैज, मैं आऊंगा और पढ़ूंगा। उस समय भी ये लगन की मैं आऊंगा और पढ़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाता। और आज सब इसको देख करके मूर्त रूप मिल रहा है। दिस इज ए रियल एग्जाम्पल फॉर अस और एवरीवन। बहुत पढ़ने के पीछे कारण है, मैं भाई में अकेला हूँ, तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसमें सर्विस हो जाता है। बोलती थी बेटा इसमें तुम बाहर चले जाओगे, सर्विस करने चलो, कुछ ऐसा पढ़ाई नहीं होता है जिसमें तुम यहीं मेरे पास रहो। तो उसी को सुन करके हमको लगता था नहीं मेडिकल करना है। और 2 बार कंबाइंड मेडिकल सर्विस भी हम किए, 98-99 में बीपीएससी भी मैं किया, लेकिन हमको प्रैक्टिस करना था, शुरू से डिटरमिन्ड थे और प्रैक्टिस किया। मैं नरेश के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये हमारे डिसेक्शन टेबल पे हुआ करता था और ये बहुत ही अच्छा डिसेक्शन करता था। हमें कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी आर्टरी नर्व नहीं मिलता था, तो हम कहते थे नहीं डिसेक्शन करके यही बताएगा। फिर हमेशा कभी हम डिस्कस करते थे नरेश इतना डिसेक्शन किया, तुमने पहले वो जानवर पे करके आया ना, इसलिए करके आया। वेल थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी भेंट 90s बैच की तरफ से आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां। और बस गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ डॉक्टर दास, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी 2001 में पास किया हो गई, और मैं आई सर्जन के रूप में सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी में ज्वाइन किया, और तभी से मैं वहीं ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिलहाल अभी विशेष रेखा, हमारे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे रोहित राज, दूसरे हर्षराज, दोनों वाइनबर्ग एलेंड मसूरी में क्लास 6 और क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। थैंक यू। मेरा मितवा था नहीं। ओके। देहात में होता है ना, सेम नाम वाला मितवा कहलाता है, हाँ, या सहिया होता था। इस तरह मेरा मितवा था क्लास में, अभी भी है, हम लोग बैठ के जो बात करते रहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे मंडल कोठी में, है ना, तो मंडल कोठी में थे, तो हम लोग जैसे तैसे अपना क्लास उठे, कपड़ा वपड़ा पहने चल दिए। लेकिन नरेश जो है हमेशा आयरन किया हुआ, बिना आयरन किया हुआ जूते मैंने पैंट शर्ट कभी बिना आयरन के वो नहीं पहन सकता था, और इवन ये गंजी जांघिया भी आयरन करता था। और कहते थे यार, और सोते कहाँ थे जानते हैं? हम लोग मंडल कोठी में पुआल पर सोते थे। फर्स्ट ईयर में गए थे, ठंडा का दिन था, मंडल कोठी में कुछ नहीं, बेड उठ था नहीं, पुआल बिछा दिए थे, उस पर हम लोग चादर उड़ा कर दिए थे। कारुल हसन हम लोग के बीच नहीं है, कारुल हसन था, कारुल हसन हम और नरेश दास और एक अजीत कर्मकार हुआ, अजीत कर्मकार था, बाद में शायद जमशेदपुर ट्रांसफर हो गया था उसका। तो
ये तो बात हुई फर्स्ट ईयर की। और हमेशा इसका जूता, ये जूता हमेशा एकदम चमका करके रखता था। आज भी है, आज भी एकदम देखिए लगता नया आज लिया है। कुआल पर आयरन कैसे होता था? आयरन बगल में करता था, कुआल पर नहीं करता था। और एक बार और, ये तो फर्स्ट ईयर की बात हुई। अब हम फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनल ईयर में हम लोग हॉस्टल कब रहते थे? 2 नंबर, तो 1 नंबर में। तो इसका शादी का बात चला, समझे ना, इसका शादी कोई बगल में बरारी था। तो गए, लड़की वाला का आया, उसके बाबूजी आए थे और उसकी भाई आया था उसका। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ। जब लड़की देखे हम और नरेश दास, तो लड़की साड़ी उड़ी पहन करके बढ़िया से घूंघट लगा करके थी। जब देख दाख करके आ गए तो लड़का वाला हमसे पूछता, सोचा यही है मीडिएटर, हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब तो लड़की पसंद हुई कि नहीं? तो हम बोले अच्छा हम पूछ करके बता। तो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, हम इससे मिले, क्या हुआ नरेश? बोला यार क्या साड़ी उड़ी पहनी हुई लड़की दिखा दिया है। तो हमने कैसा लड़की चाहते हो? यार ऐसा लड़की जो स्कर्ट में रहे, जो टी शर्ट स्कर्ट में रहे, वैसा लड़की चाहिए नरेश। ओके यार, बड़ा अब तो हमको कहना बड़ा मुश्किल हुआ। तो फिर आया अगला दिन उसका गार्जियन। हम बोले कि तो अभी भाई हम इसमें अभी नहीं बोल सकते हैं, लड़का अभी तैयार नहीं हो रहा है शादी के लिए। फिर उसको हटाए किसी तरह करके। हमको यार ये तो बड़ा, तो इस तरह से भाभी जी सुन लीजिएगा क्या इसका फरमाइश रहता था। ठीक है, धन्यवाद। जोरदार।
यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम Thank you. Thank you so much. Now कुछ डॉक्टर्स और हमारे बीच बचे हैं। उसके बाद कुछ लोग हमारे बीच कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी यहाँ पर ऑन वेन्यू परफॉर्मेंस की डिमांड आई है, वो लोग सिंगिंग करेंगे। तो एक सर है हमारे बीच, सर की एक सिंगिंग की परफॉर्मेंस है। सर एक दो डॉक्टर्स और हैं हमारे बीच, तब तक ट्रैक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ट्रैक सेलेक्ट है, ओके सर की परफॉर्मेंस। बिना साउंड के तो फिर आवाज बहुत ही बकवास लगती है।
सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, ऐसे पर्वत उठती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर की सुरीली आवाज के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर के बीच, और एक बार जोरदार ताली से चाहेंगे ऑन स्टेज बुलाने डॉक्टर पंकज मिश्रा।